हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अनस। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं। किसी भी कंट्री या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में इकोनॉमी ऑपरेट होती है, ठीक। पूरी इकोनॉमी जो चलती है तो उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या यूँ कहें कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर सारी इकोनॉमी सर्कुलेट होती है, ऑपरेट होती है। तो बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से काम होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो सेकेंडरी में आते हैं, और कौन कौन से काम होते हैं जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर इन विच people works on natural resource like agriculture, fishing, mining, etc. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर काम करते हैं। नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे एग्रीकल्चर। अब कोई फार्मर है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है, ठीक। तो वो एक तरीके से जो नेचुरल रिसोर्स है, अब ज़मीन लैंड है तो एक तरीके से वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो प्राकृतिक संसाधन है उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। तो वो सारे काम, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि लोग नेचुरल रिसोर्स के ऊपर करते हैं, प्राकृतिक संसाधन के ऊपर करते हैं, वो सारे काम प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आते हैं। इसी तरीके से फ़िशिंग, अब फ़िशिंग भी एक तरीके से फ़िशिंग जो कोई कर रहा है, ठीक। अब कोई फ़िशरमैन है तो वो क्या कर रहा है, फ़िशिंग कर रहा है। तो फ़िशिंग भी एक तरीके से वो क्या होगी, एक तरीके से वो प्राकृतिक संसाधन है ना, वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है, तो वो क्या होगी, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से माइनिंग, अब गोल्ड माइनिंग हुई, आयरन माइनिंग हुई, ठीक। अब ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ माइनिंग करके निकाली जा रही है, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, तो वो भी एक तरीके से हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ज़मीन क्या है, ज़मीन भी तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक, प्राकृतिक संसाधन है। तो उसी तरीके से ऑल ओवर जितने भी काम होते हैं जो कि हम नेचुरल रिसोर्स के ऊपर करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के थ्रू करते हैं, वो सारे काम, सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आती हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। बहुत सिंपल है ये। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करते हैं, किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। मींस सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि एक कच्चा सामान लेती हैं, रॉ मटेरियल को लेती हैं और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको हम कहते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे काम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में, ठीक। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी जो कपड़े बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली कपड़े की इंडस्ट्री होती है, वो कपड़ा वहाँ बनाया जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अब वहाँ पर वो लोग एक नेचुरली, जैसे कॉटन, ठीक। अब कोई कॉटन की इंडस्ट्री, जहाँ कोई फैक्ट्री है जहाँ कॉटन बनाया जा रहा है, तो वहाँ कपड़ा कैसे बनेगा, वो पहले उस कॉटन को, जो रॉ मटेरियल होगा, कॉटन का जो रॉ मटेरियल होगा, जो कपास होगा, वो उसे लेंगे, ठीक। फिर उसको वो फर्दर प्रोसेस करके उसमें, और ठीक, उसको फर्दर प्रोसेस करके उसमें और सी प्रक्रियाएँ होंगी, उस फैक्ट्री के अंदर उस कपास से एक कपड़ा बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हुआ कि एक कच्चे सामान से एक नया प्रोडक्ट बनाना, यानी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट आर कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ओके, इसी तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, सो क्लियर हुआ? तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो सारी आती हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में, क्योंकि फैक्ट्रीज़ बेसिकली प्रोडक्शन करती हैं
फिनिश रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड सेक्टर के ऊपर, दैट इज़ टर्शियरी सेक्टर। ठीक, इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर आर आल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर, in which rendering of various types of services like transport, education, health, etc. अब जितनी भी सर्विसेज कोई कंट्री है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, तो उसके अंतर्गत जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जानी है, चाहे जो भी सर्विसेज हों, ठीक, यहाँ पर ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना ही फार्मिंग हो रही है। ठीक, यहाँ पर ना प्रोडक्शन हो रहा है ना फार्मिंग हो रही है, यहाँ पर जस्ट जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जितनी भी तरह की सर्विस हुई, चाहे वो एजुकेशन से हो गई, ठीक, अब कोई एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं, इस तरह के जितने भी काम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आती हैं टर्शियरी सेक्टर के अंडर में। ओके, तो इस तरीके से जो कंट्री की इकनॉमी होती है, किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन की इकनॉमी होती है, वो इस तरीके से पूरी बेसिकली इन 3 सेक्टर्स के अंडर में सर्कुलेट होती हैं, ऑपरेट होती हैं। ओके।